एक लड़की रेलिंग से गिरती है और उस पर झूमर गिरने से वह जलकर मर जाती है। और यहीं से शुरू होता है एक न खत्म होने वाला टाइम लूप। वोरी अपनी बेटी मिन को लेकर अपनी माँ के घर आती है, लेकिन मिन को वहाँ एक अजीब आत्मा डराने लगती है। फिर एक दिन मिन अचानक गायब हो जाती है। वोरी पुलिस को बताती है, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी मिन नहीं मिलती। एक दिन जब वोरी अलमारी खोलती है तो अचानक एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। वोरी की आंखें एक केबिन में खुलती हैं, जहां वो अपनी मां को देखती है, जो एक वैज्ञानिक थी और टाइम मशीन पर काम कर रही थी, लेकिन अपने प्रयोगों में इतनी खो गई कि उसकी बेटी और पति एक दुर्घटना में मारे गए और इस सदमे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई। एक दिन जब वह टाइम मशीन चालू करती है, मिन उसमें गिर जाती है। अब वोरी की मां मिन को अपनी बेटी बना लेती है। इस बीच पुलिस अब मिन के साथ साथ वोरी को भी खोज रही होती है। अब मिन को बचाने के लिए वोरी की मां वोरी को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वह मिन से दूर रहे, लेकिन वोरी किसी तरह बाहर निकलती है और मिन तक पहुंच जाती है। पर उसकी मां मिन को खोना नहीं चाहती, इसलिए वह वोरी को रेलिंग से गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अफसर को भी इस टाइम लूप की सच्चाई पता चल जाती है और वह उस शापित घर को छोड़ देती है। अब एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। मिन का नाम अब वोरी रख दिया जाता है और जब वह बड़ी होती है तो उसका चेहरा पहले वाली वोरी से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। वोरी की माँ इस भ्रम में पागल हो जाती है कि एक वोरी अतीत में मर चुकी है, एक वर्तमान में है और एक भविष्य में भी। इसी उलझन में वह मर जाती है। अब वोरी शादी करती है और उसकी एक बेटी होती है, जिसका नाम मिन रखा जाता है। फिर वोरी अपने पति को छोड़कर मिन को लेकर उसी घर में वापस आ जाती है और तब हमें पता चलता है यह एक ऐसा टाइम लूप है जो कभी खत्म नहीं होगा। क्या आप इस लूप को तोड़ने का कोई तरीका सोच सकते हैं? कमेंट जरूर करें।